IMF को खुदा हाफिज कहें। अरे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हमें जरूरत नहीं है, हम कराची मॉनेटरी फंड कायम करेंगे। खुदा की कसम अगर ये 2 टैक्स लगा दें बड़े बड़ेरों जागीरदारों, आपके सारे दर्द का इलाज हो जाएगा। ना हमें KMC चाहिए, ना वाटर बोर्ड चाहिए, हमें SIDC या PIDC चाहिए। 23 करोड़ आवाम को पालने के लिए सिर्फ 10 लाख लोग टैक्स देंगे तो कैसे इस मुल्क का पहिया चलेगा। मुल्क का हर पैदा होने वाला बच्चा वो अपने ऊपर कम से कम 25 से 50 हजार रुपए कर्जे का बोझ लेकर पैदा हो रहा है। पाकिस्तान के माशी निजाम को, मईशत को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने, पाकिस्तान के अवाम को तरक्की का मौका देने के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों को माशी अमल में शामिल करने के लिए एक शैडो बजट 2024-2025 आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये दरअसल जो पाकिस्तान में हर साल एक रिवायती बजट आता है, ये अवाम दुश्मन बजट है जो हुकूमतों की तरफ से आता है। ये मुल्क दुश्मन बजट भी होते हैं, ये मईशत दुश्मन और फिर कराची दुश्मन बजट भी होते हैं। मेरा ये दावा है कि हमारे शैडो बजट और बजट तजावीज मुल्क दोस्त हैं, मईशत दोस्त हैं और तिजारत और कारोबार दोस्त हैं और अवाम दोस्त बजट है। मैं ये क्लेम करता हूँ क्योंकि मईशत का बड़ा गहरा ताल्लुक है सियासत से। सियासी इरादा होगा तो आपकी मईशत बेहतर होगी। हमने इस बजट में जो तजावीज दी हैं, मेरा ये दावा है कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और जो वजीर मालियात हैं, वजीर खजाना हैं, अगर वो इन तजावीज को वफाकी बजट जो चंद दिनों में ऐलान होने वाला है उसमें शामिल कर लें तो मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि हमने जो इरादा किया है, हमने जो तजावीज दी हैं और मुतालबात दिए हैं और हमने कहा कि अगर हम वफाक की हुकूमत हैं तो हम कैसा बजट पेश करेंगे, तो हमने कहा है कि हम ऐसा बजट पेश करेंगे। IMF को खुदा हाफिज कहें और IMF का तोड़, उसका खुलासा कराची मॉनेटरी फंड है, KMF है। अरे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हमें जरूरत नहीं है, हम कराची मॉनेटरी फंड कायम करेंगे और पूरे मुल्क को वैसे भी 60% का टैक्स दे के हम ही चला रहे हैं। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। जो रवा माली साल है उसमें माली खसारा 9% तक जाने का इम्कान है। आमदनी और अखराजात में गैप है। हमने जो तजावीज दी और शैडो बजट दिया, हमने कहा कि इस माली खसारे को कम करके हम 3% तक लाएंगे। 9% से कम करके एक साल में 3% तक लाएंगे क्योंकि हम आमदनी में इजाफा करेंगे, क्योंकि हम मरात याफ्ता तबके को नहीं छोड़ेंगे। अगर एक तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखने वाला आम पाकिस्तानी शहरी, कराची का बेटा और बेटी अगर 6 लाख की सालाना आमदनी पर टैक्स देते हैं, 9 लाख की सालाना आमदनी पर टैक्स देते हैं, तो फिर 25 लाख की आमदनी पर वडेरों और जागीरदारों को भी टैक्स देना चाहिए। खुदा की कसम अगर ये 2 टैक्स लगा दें बड़े वडेरों जागीरदारों, 25 लाख 50 लाख की आमदनी से ऊपर, तो आपके सारे दर्द का इलाज हो जाएगा, आपकी सारी मुश्किल आसान हो जाएगी और फिर पाकिस्तान पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तो आमदनी में इजाफा कैसे होगा? डायरेक्ट टैक्स, बराह रास्त टैक्स, नए लोगों को टैक्स नेट में लाना होगा। 30 लाख अफराद रजिस्टर्ड हैं लेकिन टैक्स देने वाले अफराद मुश्किल से 10 लाख हैं। अब 23 करोड़ अवाम को पालने के लिए सिर्फ 10 लाख लोग टैक्स देंगे तो कैसे इस मुल्क का पहिया चलेगा? ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? मुल्क का हर पैदा होने वाला बच्चा, जो नया बच्चा पैदा हो रहा है, वो अपने ऊपर कम से कम 25 से 50 हजार रुपए कर्जे का बोझ लेकर पैदा हो रहा है। तनख्वाहदार तबके की ग्रॉस इनकम पर नहीं, बेसिक इनकम पर टैक्स लगना चाहिए, लगे तो ग्रॉस पर नहीं लगना चाहिए। दूसरा, वफाक से जो और MNA फंड, तो उसके लिए भी ना हमें KMC चाहिए, ना वाटर बोर्ड चाहिए, हमें SIDC या PIDC चाहिए, पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चाहिए और ये वफाकी इदारा है, ये डेवलप करे कराची को, इसकी सड़कें, इसकी नालियां, इसकी सीवरेज की लाइनें।
اللہ تعالیٰ نے ہمیں معدنیات دی ہیں، پانی کے وسائل بھی کم نہیں ہیں، ان کی مینجمنٹ صحیح نہیں ہے. ہم نے ہمارے آبی وسائل، توانائی کے وسائل، ان کا صحیح استعمال نہیں ہے. اگر ہم کریں تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، اس کو نم کرنے کی ضرورت ہے، آبیاری کی ضرورت ہے، پانی دینے کی ضرورت ہے.